कल्पना कीजिए, एक मंच है जहां एक कलाकार नृत्य कर रहा है। हर जेस्चर, हर एक्सप्रेशन कुछ कह रहा है, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं बोला। फिर भी आप समझ रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे है एक लैंग्वेज जो सिर्फ बोली नहीं जाती, बल्कि जी जाती है। यह है संस्कृत। आज हम क्या सोचते हैं? संस्कृत सिर्फ किताबों की भाषा, आर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट। लेकिन क्या संस्कृत का कला से कोई गहरा कनेक्शन है? क्या हमारी कल्चर की जड़ें इसी भाषा में हैं? या फिर हम सिर्फ सरफेस देख रहे हैं, डेप्थ नहीं समझ पा रहे? इस लेक्चर में हम समझेंगे संस्कृत का कल्चर पर इम्पैक्ट, कला आर्ट में इसकी भूमिका, साहित्य नाटक संगीत नृत्य, क्लिड्सा का योगदान और आज के समय में इसका प्रभाव, कल्चर और लैंग्वेज का कनेक्शन। सबसे पहले समझो, कल्चर जीवन जीने का तरीका, लैंग्वेज उस कल्चर का एक्सप्रेशन। अगर भाषा खत्म होती है तो कल्चर भी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। संस्कृत भारत की कल्चरल बैकबोन है। संस्कृत साहित्य लिटरेचर। संस्कृत में जो साहित्य है वह सिर्फ कहानी नहीं, वह फिलॉसफी प्लस इमोशन प्लस आर्ट का कॉम्बिनेशन है। एग्जाम्पल, क्लिड्सा, उनकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। इन वर्क्स में नेचर, लव, इमोशन, ब्यूटी सब कुछ है। यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। नाट्यशास्त्र थिएटर, नाट्य शस्त्रा, यह सिर्फ एक्टिंग गाइड नहीं है, यह कंप्लीट आर्ट सिस्टम है। इसमें डिफाइन है एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, इमोशन, यानी संस्कृत परफॉर्मिंग आर्ट्स का फाउंडेशन। रसा इमोशन थ्योरी। संस्कृत कला में एक कॉन्सेप्ट है रस। रस इमोशन, 9 मुख्य रस, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, अद्भुत, भय, वीभत्स, शांत। हर आर्ट फॉर्म इन इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। संगीत और संस्कृत। क्लासिकल म्यूजिक, उसके ज्यादातर लिरिक्स संस्कृत में हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में साउंड प्योरिटी है। एग्जाम्पल, भजन, स्तोत्र, यह सिर्फ म्यूजिक नहीं, वाइब्रेशन है। नृत्य डांस, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, इन सब में संस्कृत श्लोक और जेस्चर्स यूज होते हैं। बॉडी लैंग्वेज बन जाती है। वास्तुकला आर्किटेक्चर, मंदिरों की स्ट्रक्चर सिर्फ डिजाइन नहीं है, उसमें सिंबलिज्म है, ज्योमेट्री है, फिलॉसफी है। और यह सब संस्कृत कॉन्सेप्ट्स से इन्फ्लुएंस्ड है। मॉडर्न इम्पैक्ट। आज भी मूवीज, म्यूजिक, आर्ट, संस्कृत का इन्फ्लुएंस दिखता है। एग्जाम्पल, ओम सिंबल, मंत्र, लोग यूज करते हैं पीस और स्पिरिचुअलिटी के लिए। रियल ट्रूथ, संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, यह कल्चर का डीएनए है। इसे समझे बिना हम अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह नहीं समझ सकते। अब आप बताओ,
क्या आपने कभी किसी संस्कृत श्लोक या डांस को महसूस किया है? क्या आपको लगता है कि संस्कृत कल्चर का हिस्सा है? कमेंट करें। संस्कृत संस्कृति आर्ट का असली काम क्या है? आपको कनेक्ट करना, खुद से, सोसाइटी से, एग्जिस्टेंस से, और संस्कृत यही काम करती है। यह आपको बाहर नहीं, अंदर ले जाती है। लेकिन अगर संस्कृत इतनी डीपली कल्चर में जुड़ी है, तो फिर मॉडर्न जनरेशन इससे दूर क्यों हो रही है? क्या हम अपनी रूट्स खो रहे हैं? आज हमने समझा संस्कृत का कल्चरल इम्पैक्ट, आर्ट में इसकी भूमिका और मॉडर्न इन्फ्लुएंस। यह लेक्चर सीरीज यहीं खत्म नहीं होती। यह शुरुआत है एक जर्नी की, अपने रूट्स को समझने की। अगर आप सच में अपने कल्चर को समझना चाहते हैं और डीप नॉलेज चाहते हैं, तो चैनल सर्वप्रथमा को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, मैं अपनी जड़ों को समझना चाहता हूं। क्योंकि जो अपनी संस्कृति को समझता है, वही अपने अस्तित्व को समझता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सफर में।